आपका मेरे चैनल में स्वागत है। सनातन धर्म में अमावस्या की तिथि का विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या का बहुत ही महत्व माना गया है, क्योंकि इस अमावस्या तिथि के दिन शनि जयंती और वट सावित्री का व्रत भी है। इस बार की ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि 6 जून 2024 यानी कि गुरुवार के दिन मनाई जाएगी। शास्त्रों में ज्येष्ठ अमावस्या को धर्म, कर्म, मोक्ष, व्रत एवं स्नान, दान और पितरों के तर्पण के लिए बेहद शुभ माना जाता है। अमावस्या पितरों को मोक्ष दिलाने वाली तिथि होती है। अमावस्या के दिन शनि जयंती के दिन भगवान शनिदेव की पूजा करने से साढ़े साती, दैया, शनि की महादशा और शनि दोष से मिलने वाली पीड़ा एवं दुष्ट प्रभाव की असर कम और खत्म होने लगता है। इस शनि जयंती के दिन श्रद्धा और विश्वास से भगवान शनिदेव की पूजा करने से शनिदेव प्रसन्न होकर अपने हर भक्तों के कष्ट दूर करते हैं। अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। यहाँ व्रत एवं उपवास सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। हर सुहागिन महिला अपने सुहाग की रक्षा के लिए ईश्वर से कामना करती है। पति की लंबी आयु की दुआ करने के साथ साथ वह उसकी तरक्की के लिए उपवास भी रखती है। इस दिन सुहागिन महिलाओं वट वृक्ष की विधि अनुसार पूजा अर्चना करती है। ज्येष्ठ अमावस्या की कथा इस प्रकार है कि पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि मद्र देश में अश्वपति नाम का धर्मात्मा राजा का राज था और उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया, जिसके शुभ परिणाम के बाद उनके घर एक कन्या का जन्म हुआ। इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। समय के साथ साथ जब सावित्री बड़ी और विवाह योग्य हुई तो उन्होंने धूमटसेन के पुत्र सत्यवान को अपनी पुत्री के विवाह योग्य चुन लिया। सत्यवान के पिता भी एक राजा ही थे, लेकिन उनका राजपाट छीन गया था, जिसके चलते वह दरिद्रता में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। सत्यवान के माता पिता की भी आंखों की रोशनी चली गई थी और वह जंगल से लकड़ी काटकर उसे बेचकर अपना गुजारा कर रहे थे। वहीं जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली, तब नारद मुनि ने सावित्री के पिता राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के 1 वर्ष पश्चात ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। नारद मुनि की बात सुनकर सावित्री के पिता ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मानी। अंत में सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया। शादी के बाद सावित्री अपने पति के साथ रहने लगी और सास ससुर की सेवा करती थी। फिर एक दिन वह दिन भी आ गया जिस बात को नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु के बारे में किया था। उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ जंगल में लकड़ी लेने गई। जंगल में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा कि उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। तब कुछ समय बाद वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। कुछ ही समय में उनके समक्ष यमदूतों के साथ स्वयं यमराज खड़े हुए थे। सत्यवान की मृत्यु हो जाने के बाद यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। तब पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराजा ने सावित्री से कहा कि हे प्रतिव्रता नारी, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम वापस लौट जाओ। तब सावित्री ने यमराज से कहा कि जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराजा सावित्री की वाणी सुनकर प्रसन्न हुए और उनसे 3 वर मांगने को कहा। यमराजा की बात का उत्तर देते हुए सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर अंध है, उन्हें नेत्र ज्योति प्रदान करे। तब यमराजा ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा और आगे बढ़ने लगे, लेकिन सावित्री यमराजा के पीछे ही चलती रही। यमराजा ने प्रसन्न होकर पुनः वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने फिर दूसरा वरदान यह मांगा
कि मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। इसके बाद सावित्री ने यमराजा से तीसरा वरदान मांगा कि मैं सत्यवान के पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझे यह वरदान प्रदान करें। सावित्री के पति भक्ति से प्रसन्न होकर यमराजा ने सावित्री को तथास्तु कहा, जिसके बाद सावित्री ने कहा कि मेरे पति के प्राण तो आप लेकर जा रहे हो, तो आपके पुत्र प्राप्ति का वरदान कैसे पूरा होगा। तब यमराजा ने अंतिम वरदान को देते हुए सत्यवान की जीवात्मा को बंधन पास से मुक्त कर दिया। सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष में लौटी तो उन्होंने पाया कि वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हो रहा है। कुछ देर में सत्यवान जीवित हो गया। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गई और उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। इसलिए पौराणिक मान्यता है कि वट सावित्री व्रत करने से पति की आयु लंबी होती है और परिवार में भी समृद्धि सुख समृद्धि बनी रहती है। यही नहीं, अखंड सौभाग्यवती भव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए अमावस्या की तिथि पर वट सावित्री व्रत सुहागिन महिला पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से व्रत करती है। अमावस्या तिथि के दिन पितृ दोष निवारण के लिए ज्येष्ठ अमावस्या के दिन पितृओं के नाम से गरीबों को भोजन करवाए। इस दिन स्नान करके सूर्य को जल अर्पण करते समय कलश में तिल डालकर अर्घ्य देने से शनि दोष दूर होता है। अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाकर उसकी परिक्रमा करें और पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दिया प्रज्वलित करना चाहिए। इस दिन किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि अमावस्या के दिन पितृपक्ष के लिए घर में सुख और शांति बनी रहे, इसलिए ईशान कोण में गाय के घी का दीपक अवश्य करना चाहिए। पितृओं की कृपा पाने के लिए अमावस्या की तिथि उत्तम मानी गई है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।